हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं डिवाइड के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। और अगर डिवाइड को आप अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप बिना टीचर के भी आप अपने डिवाइड को चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइड सही है या नहीं, गलती है। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 57 को 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 5 में से 4 को घटाएंगे, हमारा आएगा 1। अब 1 आएगा, 1 हमारा यहाँ हो गया। अब हमारे यहाँ पे आएगा 7। 4 4 जा 16। यहाँ पर यहाँ 1 से 1 कट गया और 7 में से 6 गया। यहाँ पर 1 हमारा आ गया शेषफल। अब हम इसके नाम को जान लेते हैं। सबसे पहले इसको, इसको, इसको और इसको। इसका नाम होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। इसका नाम होता है क्वोटिएंट। क्वोटिएंट यानी कि भागफल। इसका नाम होता है डिवाइडेंड यानी कि भाजक। भाजक। इसका नाम होता है डिवीजर कि भाज्य। अब ये जो हमने बोर्ड पर कुछ एक ही डिवाइड के नाम लिखे हैं, ये हमारे डिवाइड के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। यानी कि एक डिवाइड में पूरे चारों के चारों पाए जा सकते हैं। सबसे पहले जिस संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम, अगर इस संख्या में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो इसको हम डिवाइजर यानी कि भाज्य कहेंगे। जिस संख्या से जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसे भाजक कहेंगे। और भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्वोटिएंट यानी कि भागफल कहते हैं। अब जो भाग करने के बाद पूर्ण हमारा जो आंसर आता है, नहीं, आंसर तो यहाँ पर आता है हमारा क्वोटिएंट। अब जो हमारा शेष बचता है उसे हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। तो इसे आप अपने हाथ से भी चेक कर सकते हो। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे कि हम फिर से किसी संख्या से भाग करते हैं। जैसे 3 से हम 40 को डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 4 में सब 3 जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 और ये जाएगा हमारा 0। यहाँ पे 3 3 जा 9। 10 में से जब 1 को घटाएंगे हमारा आएगा 1 शेष। शेषफल को आप शेष भी लिख सकते हो, शेषफल भी लिख सकते हो, रिमाइंडर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको चेक करने की ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला जान लेंगे हमारा। इसको यानी कि जब हमें आंसर लाना है तो हमें इसको लाना है, आंसर में इसको लाना है। तो इसका नाम हमने बताया था डिवाइडेंड। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, जिसको हमें निकालना है सबसे पहले उसको लिखेंगे DEVIDED। उसके बाद हम इसको इक्वल कर देंगे, यानी कि हमें डिवाइडेड निकलना है तो हम इसको डिवाइडेड लिख के इक्वल कर देंगे। अब हमें डिवीजर लिखना है। हमारा डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट। अब हमारा क्वोटिएंट यहाँ पे यानी कि भागफल था, इसको लिखेंगे QUOTIENT। क्वोटिएंट में अब प्लस करेंगे हम रिमाइंडर।
रिमाइंडर का मतलब हो गया शेष, शेषफल। क्वोटिएंट का मतलब हो गया भागफल। मल्टीप्लाई, डिवीजर का मतलब हो गया हमारे यहाँ पर था भाज्य, भाजक, भाजक था हमारा। तो इक्वल टू, अब हमको निकालना है भाज्य, नहीं नहीं भाजक निकालना था। हाँ तो डिवाइडेंड मतलब ना भाजक, इसका हो गया भाज्य, इसका हो जाएगा हमारा भाजक। हम हिंदी लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको मिटा भी सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डिवाइडेंड कितना है। डिवाइडेंड हमारा 40 है, तो इसको 40 इक्वल टू कर देंगे। और हमारा डिवीजर कितना है, 3 है। अब 3 मल्टीप्लाई 30। अब हमारा प्लस है तो प्लस का प्लस, और रिमाइंडर है हमारा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 33 जा 39, 33 जा हमारा 39 होगा। 39 में प्लस का 1 करेंगे हमारा आ जाएगा 40। अब हमें डिवाइडेंड को 40 लाना था और हमारा आंसर भी 40 आया। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने अपने भाग्य को, अपने डिवाइड को खुद से चेक कर सकते हो, आपको टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। जैसे हमको 13 से डिवाइड करना है, हमको 68 को। सबसे पहले हम देखेंगे 13 का पारा हम कितना बार पढ़ेंगे कि इससे हमारी बड़ी बड़ी संख्या नहीं, इससे हम छोटी संख्या आएगी। हम 35 जाम लिखेंगे 65। अब 65 में क्यों, क्योंकि 68 से 68 से हमारे 65 जो है वो कम है, तो हमें सबसे पहले कम ही संख्या लिखनी होती है, तब उसको माइनस करके हम शेष पर निकालते हैं। तो इसमें से हम 68 में से 65 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0 का 6 का 6 तो कट गया, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 03। आप 0 लिख सकते हो, आप नहीं लिख सकते। हमारे 0 यहाँ पे आ गया शेष। अब हम उसी ट्रिक को अपनाएंगे। सबसे पहला था हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवीजर है 13, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और प्लस का हम 3 को जोड़ेंगे। 33 जा होता है हमारा 65, 65 में हम प्लस को 3 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 68। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप अपने भाग्य को खुद से चेक कर सकते हो, आपको टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताना। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो है काफी हेल्पफुल होगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।